दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि इससे पहले क्लास में हम लोगों ने अशोक सम्राट और पुष्यमित्र शुंग पर चर्चा कर चुके हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले थे, उस चीज़ पे चर्चा की। आज हम लोग सातवाहन राजवंश पर चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले कि जो भी न्यू व्यूअर्स मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सातवाहन राजवंश। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन राजवंश की स्थापना की। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सातवाहन राजवंश की स्थापना किसने की, तो सिमुक ने की। सातवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान पैठण में स्थापित की। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में है। सातवाहन वंश की दूसरी राजधानी अमरावती आंध्र प्रदेश की गुंटूर जिले में थी। इसे धन्यकट्टकम या धारनी कोटा के नाम से भी जाना जाता है। सातवाहनों की मुख्य राजधानी प्रतिष्ठान थी। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सातवाहन की मुख्य राजधानी कहाँ थी, तो प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सतकर्णी, गौतमीपुत्र, वशिष्ठपुत्र, पुलवामी तथा यज्ञश्री सतकर्णी। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हल एवं गुणाढ़ थे। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सातवाहन शासनकाल के प्रमुख साहित्यकार कौन थे, तो पहला हल और दूसरा गुणाढ़। हल ने कथा सप्तशती तथा गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। प्रशासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को अनेक विभागों में बांटा गया था, जिन्हें आहार कहा जाता था। प्रत्येक आहार के अंतर्गत एक निगम, केंद्रीय निगम तथा कई गांव होते थे। प्रत्येक आहार के शासन एक अमात्य के अधीन होता था, जो राजधानी में रहकर सम्राट की सेवा करता था। उन्हें राजा मात्य कहा जाता था। आहार के नीचे ग्राम होते थे, जिसका अध्यक्ष ग्रामीण होता था। परिवारों के मुखिया गृहपति कहलाता था। जैसे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि सातवाहन शासक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था, तो गृहपति कहा जाता था। नगरों का शासन निगम सभा द्वारा चलाया जाता था। जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि सातवाहन शासनकाल में नगरों के शासन को किसके द्वारा चलाया जाता था, तो निगम सभा द्वारा चलाया जाता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गोलमिक को सौंपा। गोलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 35 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहन के शासनकाल में चलाए गए मुद्रा चांदी, तांबे, सीसा, सर्वाधिक प्रोटीन और कांसे की मुद्रा का प्रचलन किया। उसे रोम से मंगाया जाता था। रोम माल की प्रमुख मंडी थी। जैसे सातवाहन शासनकाल में सबसे बड़ी मंडी कौन सा थी, तो रोम। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासन ने ही सर्वप्रथम किया था। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमि अनुदान देने की सर्वप्रथम प्रथा को किसके शासनकाल में चालू किया गया था, तो सातवाहन शासनकाल में। भूमि अनुदान का सर्वप्राचीन पुरालेख्य प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है।
अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। सातवाहनों की राज की भाषा प्राकृतिक एवं लिपि पराई थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सातवाहन शासनकाल की राज की भाषा क्या थी, तो प्राकृतिक, और अगर लिपि पूछा जाए तो पराई लिपि। सातवाहनों में मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं का नाम माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र इत्यादि। सातवाहन राज की पितरात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। स्त्रियां पर्दा प्रथा से अपरिचित थी। सातवाहन की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां है कार्ले का चेला, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सतकर्णी एवं अन्य सातवाहन शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते थे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित धन्नीकोट नामक स्थान सातवाहनों के युग का धन्नीकट नाम से विख्यात है। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया है। दोस्तों, जो सातवाहन शासनकाल के इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, आज हम लोग उन पे चर्चा किए। अब इससे आगे फिर दूसरी क्लास में कण्व वंश, कुषाण वंश इस पर चर्चा करेंगे।